क्लास 6 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 है। प्रश्न 1 है, दशमलव का प्रयोग कर रुपयों में बदलिए। तो दशमलव का प्रयोग करके रुपया में बदलना है, तो ये हम लोग जानते हैं कि 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो इस सब में 100 का भाग हो जाएगा। चलिए, ये एक नंबर 1 का ये है, देखिए 5 पैसे। तो 5 पैसे को बदलना है रुपये में, तो लिखेंगे 5/100 और 5/100 लिखेंगे। जब इसमें भाग देंगे तो 1 पर 2 जीरो है, तो बहुत भाग देना आसान है। 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो 5 एक अंक हो गया और दूसरा अंक इसमें नहीं है, तो 1 जीरो बैठा दिए। 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, इधर जीरो दे दिए, 0.05 रुपया आंसर हो गया। बी नंबर 50 पैसे। 50 पैसे तो लिखेंगे 50/100 बराबर, जब भी 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। तो यहाँ 50 लिख दिए, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, यहाँ जीरो दे दिए, तो ये हो गया 0.50 रुपया आंसर। अब है 725 पैसे। तो 725/100, फिर तो यहाँ 725 लिख देंगे और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, हो गया 7.25 रुपये। ऐसे पैसा में पढ़ेंगे तो 7 रुपया 25 पैसा हो गया। डी नंबर 3 रुपये 30 पैसे। तो 330/100, यहाँ लिख देंगे 330 और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यहाँ रुपये लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ई नंबर में है 50 रुपये 45 पैसे। तो यहाँ 50-45 लिख देंगे, नीचे 100 लिखेंगे और फिर 50-45 लिखकर 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, तो हो गया इतना रुपये आंसर। अब है 2 नंबर। 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर में कह रहा है, दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए। दशमलव का प्रयोग करके मीटर में व्यक्त करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो जब 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो इसमें भी हम लोग 100 का भाग करेंगे। 2 का 25 सेंटीमीटर, तो 25/100। अब 100 है तो 2 अंक के बाद, तो यहाँ 25 लिख दिए और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, इधर 0 बैठा दीजिए। बी नंबर 3 सेंटीमीटर, इसमें मीटर आंसर में लिख देंगे, इतना मीटर आंसर हो गया। बी नंबर 3 सेंटीमीटर है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो यहाँ लिखेंगे 3, इसमें 1 ही अंक है तो 1 जीरो बैठा देंगे। अब 2 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, तो यहाँ दशमलव बैठाएंगे, यहाँ जीरो हो गया, इतना मीटर आंसर हो गया। अब है 217 सेंटीमीटर। तो 217/100 लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे बराबर 217। 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 2.17 मीटर। डी नंबर 1 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे, यहाँ लिख दिए 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो 135/100 बराबर 135 लिखेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, इतना मीटर, इसका आंसर हो गया। ई 829 सेंटीमीटर बटा 100 बराबर, यहाँ लिखेंगे 829। अब 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, यहाँ मीटर दे दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। अब है 3 नंबर। देखिए 3 नंबर में कह रहा है, दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में बदलिए। यहाँ मिलीमीटर दिया है, 7 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर, 154 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो हम लोग जानते हैं
कि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। तो 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है तो 10 का भाग करेंगे। 7 मिलीमीटर तो बराबर 10 का भाग करेंगे तो 7/10। यहाँ 1 पर 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। तो यहाँ 7 लिखेंगे, एक ही अंक के बाद दशमलव बैठाना है तो 7 एक अंक हो गया, यहाँ दशमलव बैठा दिए, यहाँ जीरो दे दीजिए। इतना सेंटीमीटर आंसर हो गया। बी 60 मिलीमीटर। तो 60 मिलीमीटर है तो यहाँ 60 लिख दीजिए और एक अंक 10 का भाग है तो इसलिए एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो इतना सेंटीमीटर आंसर हो गया। सी नंबर 154 मिलीमीटर। तो 154 लिख देंगे यहाँ और एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो 15.4 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब है डी। अब इसमें है 9 सेंटीमीटर है और 5 मिलीमीटर है। तो यहाँ 9 सेंटीमीटर तो 90 सेंटीमीटर हो गया, 5 मिलीमीटर है 95 लिख दीजिए या सीधे 9 5 लिख दिए हो गया। इसमें अधिक दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिख दीजिए 9 5, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, इतना सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। ई नंबर। अब है 99 मिलीमीटर। तो 99/10 बराबर 99 लिख दीजिए, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, इतना सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब है 4, प्रश्न 4। प्रश्न 4 में है दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में लिखिए। और इस प्रश्न में मीटर में लिखा है 6 मीटर, 66 मीटर, 2222 मीटर लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, इसलिए 1000 से भाग करेंगे। 4 नंबर। तो लिखेंगे है 6 मीटर है तो लिखेंगे 6/1000। अब 6/1000 लिखे हैं तो यहाँ देखते हैं 1 पर 3 जीरो है। तो 1 पर जब 3 जीरो होगा तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, लिखेंगे बराबर 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, पर यहाँ एक ही अंक है तो लिखेंगे 6। अब जीरो बैठा देंगे, 1 अंक 2 अंक फिर जीरो 3 अंक, अब दशमलव बैठा देंगे, इधर जीरो दे दिए। ये इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर आंसर हो गया। अब है 66 मीटर। तो फिर 66/1000, तो 3 गो के बाद 3 अंक के बाद जीरो बैठाएंगे तो 66, 1 2 अंक हो गया, अब एक जीरो दे दीजिए, 3 अंक हो गया, दशमलव जीरो, इतना किलोमीटर आंसर हो गया। 2 नंबर, सॉरी सी नंबर 2222 मीटर। तो लिख दिए 2222 मीटर, 1000 का भाग देना है तो बराबर यहाँ लिख देंगे 2222। 3 अंक के बाद जीरो, सॉरी 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1 2 3 के बाद दशमलव बैठा दीजिए, इतना किलोमीटर आंसर हो गया। डी नंबर। डी नंबर में है 75 किलोमीटर और 7 मीटर। तो 75 किलोमीटर है तो 75 यहाँ रहने दीजिए, इधर 7 मीटर है, मीटर को किलोमीटर में बदल लेंगे तो 7/1000 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा बराबर 7 में 1000 का भाग दे रहे हैं तो 3 अंक, 7 0 0 1 2 3 अंक हो गया, अब दशमलव बैठा देंगे और ये 75 यहाँ पे लिख देंगे, इतना किलोमीटर आंसर हो गया। अब है प्रश्न 5। प्रश्न 5 में है
रुकिए 1 मिनट। हाँ, दशमलव का प्रयोग कर किग्रा में लिखिए। 2 ग्राम, 20 ग्राम, 200 ग्राम, ग्राम से किलोग्राम में बदलना है। तो 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। दो ग्राम है ए में, तो 2 ग्राम को 1000 ग्राम बनाना है। 2 ग्राम को किलोग्राम बनाना है, तो 2 में 1000 का भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो इसका फिर 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। जैसे 2, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 0.0, इतना किलोग्राम हो गया आंसर। बी नंबर 20 ग्राम, तो फिर 20 ग्राम में 1000 का भाग हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 20 है 1, 2 अंक, 3 अंक, अब दशमलव बैठा देंगे, इधर 0, इतना किलोग्राम आंसर हो गया। सी नंबर 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो लिखेंगे 200, 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1, 2, 3, यहाँ दशमलव बैठा देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, इतना किलोग्राम आंसर हो गया। डी। अब 2000 ग्राम को 2000 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 2000 में 1000 का भाग देंगे, तो यहाँ लिख दीजिए 2000, 1, 2, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, इतना किलोग्राम आंसर हो गया। ई। 4 किलोग्राम 8 ग्राम, इस तो 4 किलोग्राम तो है ही, और 8 ग्राम को अब किलोग्राम में बदलना है, तो 8 में 1000 का भाग कर देंगे, तो बराबर 8, 1 अंक हो गया, 2 अंक, 3 अंक, दशमलव बैठा देंगे, इधर 4 है, 4 लिख देंगे, इतना किलोग्राम आंसर हो गया। अब प्रश्नावली है 8.5। यहाँ है प्रश्न 1, देखिए, निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात कीजिए। 0.35 जोड़ 9.425 जोड़ 27, इसको जोड़ बनाना है, यहाँ जोड़ना है। तो चलिए जोड़ बनाते हैं। अब इसमें जो है लिखने का, दशमलव लिखने का तरीका है दशमलव के जोड़ में, कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखेंगे। जैसे 0.35, तो यहाँ लिखे 0.35 जोड़ 9.425 है, तो दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, और दशमलव की इधर 9 है तो इधर 9 लिखेंगे, इधर 425 है तो इधर 425 लिखेंगे। इसी तरह से अब 27 है, यहाँ दशमलव नहीं है, 27 में है, इसके बाद कोई दशमलव नहीं है, तो 27 जो है दशमलव के इधर लिखेंगे। इधर अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इधर लिखेंगे। यह लिखने का तरीका है। अब इसको जोड़ दीजिए। इस 5 के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 बैठा लीजिए। नहीं भी 0 लिखेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन समझने के लिए लिख दिए हैं। तो 0, 5, 0 तो 5 हो जाएगा, 5, 2, 7, 3, 4, 7 दशमलव, अब है 9, 7, 16 का 6, हाथ में 1, 2, 1, 3, यही इसका आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर। 2 नंबर में है 0.003, तो यहाँ लिखे हैं 0.003। उसके बाद है 6.2, तो दशमलव के इधर 6 है तो दशमलव के इधर 6 लिखेंगे, और दशमलव के इधर 1, 2 है तो इधर 2 आ गया। अब है 15.02, तो यहाँ देखिए 15
0.02 ऐसे लिखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इस जीरो के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो है। इसके नीचे कुछ नहीं है, जीरो है। इसके नीचे कुछ नहीं है, जीरो है। तो 3, 2, 2.65 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2, यही इसका आंसर हो गया 3 नंबर। 15, तो यहाँ 15 लिखे, दशमलव इसमें नहीं है, यहाँ है 0.345। तो देखिए 5 के नीचे 0 आएगा, 0.345 इसमें नहीं था, तो यहाँ दशमलव इधर नहीं है तो 0 बैठा दीजिए। उसके बाद है 11.2, तो 11.2 सिर्फ दशमलव के नीचे दशमलव बैठाना है और सामने सामने दशमलव के इधर से शुरू करेंगे लिखना और दशमलव के इधर से लिखिए, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, सही होगा। ये जोड़ देंगे तो 5 4 3 2 5.11। अब प्रश्न 4 है 26.025, तो 26.025 लिखें। 0.44, तो दशमलव के नीचे दशमलव 0.44। अब है 0.004, तो 0.004। अब इसको जोड़ दीजिए। समझने के लिए 0 देना है तो दीजिए, नहीं भी देंगे कोई बात नहीं है। तो यहाँ 5 और 4 9, 2 4 6, 0 4 0 4, यहाँ 6 0 0 है तो 6 और ये 2 2, यही आंसर हो गया। अब प्रश्न 2 है प्रश्न 2 है, राधा की माँ ने उसे 15.75 रुपये, 75 पैसा है, 15 रुपये 75 पैसे दिए और पिता ने 16 रुपये 25 पैसे दिए। उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो इसे लिखेंगे, राधा की माँ ने दिए 15 रुपये 75 पैसे, तो इसको लिखे हैं 15.75 रुपया। अब लिखेंगे राधा के पिता ने दिए 16.25 रुपया, तो लिखेंगे कुल रुपया बराबर 15.75 जोड़ 16.25। अब इसको जोड़ देंगे तब 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 1 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 5 1 6 6 12 के 2 हाथ में 1, तो 1 1 2 1 3, तो कुल रुपये 32 रुपये इसका आंसर हो गया। इतना रुपये आंसर हो गया। प्रश्न 3, उमा ने पर्दे के लिए 15 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और रमा ने 16 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। दोनों के द्वारा खरीदे गए कुल कपड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। नंबर 3, तो देखिए लिखेंगे, उमा ने कपड़ा खरीदा 15 मीटर 25 सेंटीमीटर, रमा ने कपड़ा खरीदा 16 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो कुल कपड़े की लंबाई बराबर, यहाँ कपड़े की लंबाई कर दीजिए, की लंबाई बराबर लिखेंगे 15.25, यहाँ था 15 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 15.25 और 16 मीटर 85 सेंटीमीटर को लिखेंगे 16.85, या इसको जोड़ देंगे तो 5 5 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 8 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 1 1 2 1 3, 32.75
32 मीटर और 10 सेंटीमीटर लंबाई है कपड़े का। यही आंसर हो गया, बराबर 32 मीटर 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 है, मोहन ने 45 रुपये 25 पैसे खर्च किए और शेष 30 रुपये 85 पैसे बचे। इसे आप इस तरह भी पढ़िए, मोहन ने 45.25 रुपये खर्च किए और शेष 30.85 रुपये बचे, तो उसके पास कुल कितने रुपये थे? तो लिखेंगे मोहन ने खर्च किए 45.25 रुपये, मोहन के बचे शेष रुपये 30.85 रुपये, तो कुल रुपया बराबर 45.25 जोड़ 30.85। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 2 1 3 8, 11 के 1, हाथ में 1, 5 1 6, 4 3 7, इतना रुपये आंसर हो गया। प्रश्न 5, शकीला सुबह में 2 किलोमीटर 25 मीटर चलती है और शाम में 1 किलोमीटर 9 मीटर चलती है। वह कुल कितनी दूरी चलती है? तो लिखेंगे शकीला सुबह चलती है 2 किलोमीटर 25 मीटर। अब शकीला शाम में चलती है 1 किलोमीटर 9 मीटर, तो कुल दूरी बराबर, यहाँ 2 किलोमीटर 25 मीटर है तो यहाँ उसी को लिखे हैं 2.025। 25 मीटर है इसलिए 025 लिखेंगे, क्योंकि मीटर 100 में होता है, यहाँ 25 मीटर है। अब लिखेंगे शकीला शाम में चलती है 1.009 मीटर। अब इसको जोड़ देंगे तो 9 5 14 के 4, हाथ में 1, 2 1 3, 0 2 1 3, इतना हो गया। तो लिखेंगे 3, आंसर में लिखेंगे बराबर 3 किलोमीटर और 0.34 मीटर शकीला दूरी तय करती है। अब प्रश्न 6 है, रमेश के घर और उसके मित्र के घर की दूरी पता करें। यदि वह 12 किलोमीटर 168 मीटर की दूरी बस से, 5 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से और 400 मीटर की दूरी पैदल तय करता है, तो लिखेंगे रमेश बस से दूरी तय करता है 12 किलोमीटर 168 मीटर। रमेश कार से दूरी तय करता है 5 किलोमीटर और 7 मीटर। रमेश पैदल दूरी तय करता है 400 मीटर, तो कुल दूरी बराबर, तो कुल दूरी बराबर लिखेंगे, यहाँ 12 किलोमीटर 168 मीटर है तो इसको लिखेंगे 12.168। 5 किलोमीटर और 7 मीटर है तो इसको लिखेंगे 5.007 और यहाँ 400 मीटर है तो यहाँ 0.400 लिख दिए। अब इसको जोड़ देंगे तो 8 7 15 के 5, हाथ में 1, 6 1 7, 1 4 5, 5 2 7 1, तो कितना दूरी तय किया? तो लिखेंगे बराबर 17
किलोमीटर और 575 मीटर इसका आंसर हो गया। अब है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है, एक विद्यालय के मध्याह्न भोजन में 10 किग्रा 400 ग्राम चावल, 2 किग्रा 200 ग्राम दाल और 5 किग्रा 750 ग्राम आलू का उपयोग हुआ, तो उपयोग की गई कुल सामग्रियों का वजन ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिखेंगे विद्यालय में मध्याह्न भोजन में चावल का उपयोग हुआ 10 किग्रा 400 ग्राम। उसके बाद दाल का उपयोग हुआ 2 किग्रा 200 ग्राम, आलू का उपयोग हुआ 5 किग्रा 750 ग्राम। तो अब लिखेंगे उपयोग की गई कुल सामग्री बराबर, तो कुल सामग्री यहाँ 10 किग्रा 400 ग्राम था चावल, तो उसी को लिखे हैं 10.400। उसके बाद है 2 किग्रा 200 ग्राम, तो 2.200, 5 किग्रा 750 ग्राम, तो यहाँ लिखे हैं 5.750। तो ये कुल है, तो कुल इसको जोड़ देंगे 0 5 4 2 6 6 7 13 के 3 हाथ में 1 5 1 2 3 5 8, ये हो गया 1। तो हो गया। आंसर में लिखेंगे 18 किलोग्राम 350 ग्राम कुल सामग्री खर्च हुआ, यही इसका आंसर होगा। अब है एक्सरसाइज 8.6। प्रश्न 1 है, बड़ी दशमलव भिन्न में से छोटी दशमलव भिन्न को घटाइए। ये सब दशमलव का घटाव बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। 1 का ए है, 4.21 एवं 2.21, तो इसको घटाएंगे तो 4.21 लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, इधर है 2.21, तो घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, दशमलव 4 में से 2 गया 2, यही इसका आंसर आ गया। बी 1.23 एवं 2.12, इस दोनों में ये बड़ा है, तो पहले इसको लिखेंगे 2.12 और ये छोटा है, तो इसको नीचे लिखे हैं 1.23। अब इसको घटाएंगे तो 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो इससे 10 उधार लेगा, तो 12, 12 में से 3 गया 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। अब इसमें से ये लेगा उधार 10, तो 10 में से 2 गया 8, दशमलव ये हो जाएगा 0, ये इसका आंसर हो गया। अब है सी, 2.04 एवं 2.01, तो ये बड़ा है, तो पहले लिखे 2.04 2.01, तो इसको घटाएंगे तो 4 में से 1 घटा 3, ये हो गया 0.0, आंसर हो गया डी नंबर। 1.2 एवं 1.002, इसमें देखिए इसमें अंक नहीं देखना है, इसमें ये बड़ा है और ये छोटा है, यहाँ दशमलव से पहले 1 है, इसमें भी दशमलव से पहले 1 है, तो ये दोनों बराबर है। अब दशमलव के बाद इसमें 2 है और इसमें दशमलव के बाद 0 है, इसलिए ये बड़ा है, तो लिखेंगे 1.2 घटाव 1.002। अब ऊपर इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 बैठा देंगे। तो अब 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो इससे उधार लिया 10, तो 10 में से 2 गया
8, ये हो गया 9, ये हो गया 1, दशमलव 1 में से 1 0। आंसर हो गया ई नंबर। 2.45 एवं 2.456, तो 2.456 में से घटाएंगे 2.45। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 0 बैठा दीजिए। 6 में से 0 गया 6, 5 में से 5 0, 4 में से 4 0, 0.2 में से 2 0। ये इसका आंसर हो गया F। 2 एवं 1.5, तो 2 अधिक है, दशमलव के इधर 1 है और इसमें दशमलव नहीं है 2 है, तो ये 2 इकाई है और इसमें 1 इकाई है, तो 2 अधिक हुआ तो 2 में से 1.5 घटाएंगे तो इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब है 0 है, तो यहाँ दशमलव के बाद 0 कर दीजिए। तो ये 0 से 5 नहीं जाएगा तो 10 उधार लिया, 10 में से 5 गया 5, दशमलव ये 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0। अब है प्रश्न 2, हल करें। हल करना है तो इसमें भी ये सारे घटाव ही बनाना है। चलिए बनाते हैं। एक 1.23 घटाव 0.23, तो 1.23 में से 0.23 घटाना है। 3 में से 3 0, 2 में से 2 0, दशमलव 1 में से 0 1, ये इसका आंसर हो गया बी नंबर। 2.45 घटाव 2.45, दोनों सेम ही हैं, तो 5 में से 5 घटाए 0, 4 में से 4 0, 0.2 में से 2 0, 0 आंसर हो गया सी। 3.40 घटाव 3.04, तो 0 में से 4 नहीं जाएगा तो 10 उधार लिए, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 3, 0.3 में से 3 गया 0। अब है डी। 2.004 माइनस 1.999, तो इसको घटाएंगे 2.004 में से 1.999, तो इसमें से 9 नहीं जाएगा तो ये हो गया 14, 10 उधार लिए तो 14, 14 में से 9 गया तो हो गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 9 0, 9 में से 9 गया 0, दशमलव ये 1 में से 1 गया 0, इसका आंसर हो गया। अब है ई। 4 में से घटाना है 1.6, तो 4, इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव के बाद 0 बैठा देंगे। अब 1.6 घटाइए तो 10 में से 6 गया 4, दशमलव ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2। अब है एफ। 2.3 घटाव 2 है, तो 2.3 में से 2 घटाना है, तो इधर दशमलव इसमें नहीं है तो दशमलव 0 कर दीजिए, तो 3 में से 0 गया 3, 0.2 में से 2 गया 0, ये इसका आंसर हो गया। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, शालिनी की उम्र 12.5 वर्ष है, अकबर की उम्र 10.25 वर्ष है, दोनों में से कौन छोटी उम्र का है और कितना? तो इसे लिखेंगे शालिनी का उम्र बराबर 12.5 वर्ष, अकबर का उम्र बराबर 10.25 वर्ष 25 वर्ष, अतः 12.5 इसका है, शालिनी का है 12.5 और अकबर का है 10.25, तो छोटा कौन है? तो अकबर छोटा है। और कितना छोटा है पूछ रहा है, दोनों में कौन छोटी उम्र का है और कितना छोटा है,
तो ऐसे तो देखने से ही पता चल रहा है कि छोटी उम्र का अकबर है। अब कितना छोटा है तो इसके लिए इसमें से इसको घटा देंगे। तो 10 में से 5 घटा 5, ये हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, ये हो गया 2, 1 में से 1 गया 0। तो 2 वर्ष हो गया, 2.25 वर्ष लिखेंगे छोटा है। कितना छोटा है तो 2.25 वर्ष छोटा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। वर्ष कर दीजिए। चलिए प्रश्न 4 है, पलक ने भाषा में 62.23% एवं मौली ने उसी विषय में 60.23% अंक प्राप्त किए। पलक ने मौली से कुल कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? तो लिखेंगे पलक ने अंक प्राप्त किया 62.23%, मौली ने अंक प्राप्त किया 60.23%। तो अब लिखेंगे पलक द्वारा मौली से अधिक प्राप्त किया गया अंक बराबर 62.23 घटाओ 60.23। तो 3 में से 3 घटाए 0, 2 में से 2 घटाए 0, 2 में से 0 घटाए 2 और 6 में से 6 कट गया। तो मात्र 2 अंक अधिक प्राप्त किया, यही इसका आंसर हो गया। प्रश्न 5 है, अफसाना 50 रुपया लेकर बाजार जाती है। वह 12.50 रुपया की पुस्तक, 8.50 रुपया की कॉपी एवं 2.25 रुपया की लीड खरीदती है। अब उसके पास शेष कितना रुपया बचा रहता है? तो लिखेंगे पुस्तक का मूल्य बराबर 12.50 रुपया, कॉपी का मूल्य बराबर 8.50 रुपया, लीड का मूल्य बराबर 2.25 रुपया। अब है अफसाना द्वारा खर्च किए गए रुपये बराबर 12.50 जोड़ 8.50 जोड़ 2.50। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, 5, 10, 15 के 5, हाथ में 1, तो ये हो गया 2, 1, 3, 3, 8, 11 और 11 और 2, 13, हाथ में 1, तो 1, 1, 2, 23.50 हो गया। अब शेष रुपया, तो शेष रुपये बचा कितना? तो शेष रुपये था बराबर हो जाएगा 50 घटाओ 23.50। अब इसमें दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 0 बैठा देंगे और इसको घटा देंगे। तो 0 में से 0 0, ये हो गया 10 उधार लेंगे, 10 में से 5 गया 5 दशमलव, ये हो गया 9, 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 4, 4 में से 2 गया 2। तो शेष रुपये बराबर हो गया 26.50 रुपये या 26 रुपया 50 पैसा, ऐसे भी लिख सकते हैं। 26 रुपया 50 पैसा आंसर हो गया। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।